अशिया की पैदावार करने वाली कंपनी को खुद अपना माल फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं होता। यानी कोई चीज़ें बनाने वाली कंपनी है, वो खुद ही उस चीज़ों को फ़रोख्त नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं होता। तब वो कंपनी कुछ अफराद को अपना माल, मसलन किताबें, कपड़े, साबुन वगैरह फ़रोख्त करने की ज़िम्मेदारी देती है। इस खिदमत के एवज़ में इस फ़र्द को कुछ रकम दी जाती है, इसे कमीशन कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसलिए ऐसा काम करने वाले अफराद को कमीशन एजेंट कहते हैं। यानी इस कमीशन लेते हुए जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कमीशन एजेंट। कमीशन फ़ीसदी में दिया जाता है। इसकी शरह चीज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर हम मश्की सेट 9.2 में देखिए बच्चों, कमीशन के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, जॉन ने एक पब्लिशर की 4,500 रुपये कीमत की किताबें फ़रोख्त की। इस पर इसे 15% कमीशन मिला। परसेंट पे कमीशन मिलता है, अभी हमने इससे पहले पढ़े हैं बच्चों। कमीशन मिला तो जॉन को कुल कितना कमीशन मिला, इसे मालूम करने के लिए खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक चौकोन दिए गए हैं। देखिए, किताबों की फ़रोख्त कीमत, किताबों की फ़रोख्त कीमत कितनी है बच्चों? 4500, 4,500 रुपये। फिर यहाँ पर कमीशन की शरह कितनी दी गई थी? सवाल में दिया हुआ है 15%। तो यहाँ लिखो 15%। हासिल होने वाला कमीशन, अब हासिल होने वाला कमीशन किस तरह से आएगा? 15% यानी 15/100 ज़र। यहाँ पर आएगा किताबों की फ़रोख्त कीमत 4500 रुपये। इसको तकसीम करने पर आएगा यहाँ पर 675 रुपये कमीशन मिला। दूसरा सवाल है बच्चों, देखिए, रफ़ीक 4% दलाली देकर दलाल के ज़रिए, दलाल किसे कहते हैं? जो ये काम करते हैं उसको 15,000 रुपये की फूल फ़रोख्त करता है। दलाली मालूम कीजिए, रफ़ीक को हासिल होने वाली रकम मालूम कीजिए। अब दलाली और रफ़ीक को हासिल होने वाली हमें रकम मालूम करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फ़रोख्त कीमत 15,000 रुपये, दलाली कितनी? 4%। तो यहाँ पर दलाली मालूम करने के लिए क्या, दलाली की शरह और फ़रोख्त कीमत, दलाली की शरह कितनी दी गई थी? 4%, यानी 4/100। और यहाँ पर फ़रोख्त कीमत कितनी दी गई है बच्चों? 15,000 रुपये। 2 सिफ़र और इसके 2 सिफ़र तकसीम हो गए। अब 150 ज़रब 4 कितना आएगा? 150 ज़रब 4 आएगा 600 रुपये। 600 रुपये। अब रफ़ीक को हासिल होने वाली रकम इसमें मालूम करेंगे, बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक दलाली, दलाली मालूम किए हमने यहाँ 600 रुपया और फ़रोख्त कीमत कितनी है? 15,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000 तफरीक 600 रुपये। 15,000 में से 600 तफरीक करेंगे तो आएगा 14,400 रुपये। 14,400 रुपये क्या है? ये रफ़ीक को हासिल होने वाली रकम है। तो यहाँ पर अदा की जाने वाली दलाली की रकम कितनी आ गई? 600 रुपये दलाली, और रफ़ीक को हासिल होने वाली रकम कितनी है? 14,400 रुपये। 9,200 रुपये का माल एक दलाली की मारिफत फ़रोख्त करता है, इसे 2% दलाली देनी पड़ी, तो दलाल को कितनी रकम मिलेगी? फ़रोख्त कीमत कितनी है? 9,200 रुपये और दलाली 2%। तो यहाँ पर दलाली की रकम बराबर फ़ीसदी ज़रब फ़रोख्त कीमत, दलाली कितनी दी गई थी यहाँ पे? 2%, यानी 2/100 ज़र। फ़रोख्त कीमत कितनी है यहाँ पर? 9,200 रुपये दी गई है। इसको तकसीम करेंगे, तकसीम करने पर आएगा 184 रुपये, यानी दलाल को कितना आएगा? 184 रुपये दलाली मिलेगी। चौथा सवाल है बच्चों, देखिए, खादी भंडार से उमा ताई दर्ज झैल चीज़ें खरीदती हैं। क्या चीज़ें खरीदी हैं? सबसे पहला है 3 साड़ियाँ, हर एक की कीमत 560 रुपये। 3 साड़ियाँ खरीदी,
एक साड़ी की कीमत है 560 रुपये। शहद की 6 बोतलें, हर एक बोतल की कीमत है 90 रुपये। तो इस ख़रीद पर 12% के हिसाब से तख़फ़ीफ़ मिली तो उमा ताई को वो चीज़ें कितने रुपये में मिले। सबसे पहले हम यहाँ बच्चों ये देखेंगे कि तख़फ़ीफ़ यानी क्या। तख़फ़ीफ़ यानी देखो, ऐसे वक्त दुकानदार को छपी कीमत से जितनी रकम कम मिलती है, छपी हुई कीमत से कम रकम मिलने वाली, इसकी तलाफ़ी कौन करती है? हुकूमत करती है। यानी कोई चीज़ पे छपी हुई कीमत है, उससे कम कीमत में दुकानदार को मिल रही है कीमत, और बची हुई जो कीमत है वो कौन करती है? रकम अदा कौन करती है? हुकूमत करती है। इस स्कीम के तहत ग्राहक को जो छूट मिलती है, ग्राहक को जो छूट मिलती है, जो बचत मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तख़फ़ीफ़ कहते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स अदा करने वाले शख्स की आमदनी फ़ी तयशुदा हद तक होती है तो इन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इससे इस छूट को भी तख़फ़ीफ़ कहते हैं। मुख्तसरन तख़फ़ीफ़ यानी एक किस्म की छूट ही होती है, वो मखसूस शर्त के मुताबिक मंजूर शुदा इदारों या हुकूमत की जानिब से दी जाती है। अब यहाँ 3 साड़ियों की कीमत 560 रुपये। 560 को 3 से अगर हम ज़र्ब करेंगे तो 3 साड़ियों की कीमत हमें मालूम हो जाएगी। क्या आएगा? 1680 रुपये की 3 साड़ियाँ आ गई। इसी तरह से शहद की 6 बोतलों की कीमत, एक शहद की बोतल की कीमत कितनी है? 90 रुपये। 6 से अगर हम ज़र्ब करेंगे, 90 ज़र्ब 6 यानी आएगा 540 रुपये की 6 बोतलें। और 2 की बिना पर, यानी 3 साड़ियों की कीमत और 6 शहद की बोतलों की कीमत, दोनों की क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 1680 जमा 540, इन दोनों की जमा करने पर 220 रुपये क्या आएगा? ये 2220 रुपये क्या है? ये कीमत आ गई, ख़रीद कीमत, कुल कीमत दोनों की, शहद की बोतल और साड़ियों की। अब यहाँ पर तख़फ़ीफ़ कितनी मिली हमें वो देखना है। कुल कीमत कितनी आ गई यहाँ पे? 2220 तख़फ़ीफ़ की शरह। अब तख़फ़ीफ़ की शरह क्या दी गई है? 12%, यानी 12/100। अब इसको तकसीम करने पर जवाब आएगा बच्चों, देखिए क्या हल होगा? 226.40। ये क्या आ गई? तख़फ़ीफ़ आ गई। कुल कीमत तख़फ़ीफ़। अब यहाँ पर तख़फ़ीफ़ मालूम किया हमने 226.40। तो यहाँ सबसे पहले हम अदा की गई रकम मालूम करेंगे। कुल कीमत कितनी आई थी बच्चों? 2220 रुपये। तख़फ़ीफ़ आई थी 226.40। इसको तफ़रीक करने पर आएगा 1953.60 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उमा ताई को ये चीज़ें कितने में हासिल हुई? 1953.60 रुपये। पाँचवा सवाल है बच्चों, दी हुई मालूमात की मदद से दर्ज झेल खाली चौकों को मुनासिब अदद से पूर कीजिए। एक दलाल की मारिफत श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 रुपये कीमत का एक घर श्रीमती लैला बैन से ख़रीदा। दलाल ने हर एक से 2% दलाली ली तो श्रीमती दीपांजलि ने घर खरीदने के लिए कितनी दलाली दी? 7,50,000 रुपये। ज़र परसेंट कितना? 2%, इन्हें 2/100 तकसीम करने पर आएगा यहाँ पर 15,000 रुपये क्या आई? दलाली आ गई। अब श्रीमती लैला बहन ने घर फरोख्त करने के लिए डैश रुपये दलाली दी। कितनी दलाली दी? 15,000। दोनों से सेम लिया गया, 2% से लिया गया है ना, तो 15,000। दलाल को इस कारोबार में कुल 15, दोनों से 15 यानी कितना आ गया? 30,000। कितनी दलाली मिली? 30,000 रुपये दलाली मिली। श्रीमती दीपांजलि को वो घर
7,65,000 रुपये में मिला। कैसे क्या? क्योंकि 15,000 रुपये जो है दलाली ऐड हो गई उसमें। श्रीमती लैलाबेन को घर फरोख्त करने पर कितना मिला? 15,000 कम कर देंगे, क्योंकि 7,50,000 में घर मिला था, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये दलाली चले गई, तो क्या आएगा? 7,35,000 रुपये में घर फरोख्त हुआ।